आवाज की दुनिया के दोस्तों सुनो तात अब मानस रोगा जई ते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुन उपजई बहुसूला। आगे चलकर मानस रोगों की व्याख्या करते हुए बताया गया है। काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पितन छाती जारा। प्रीत करे जो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। ममता दाद कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर दुख देख चरण सोई छई कुष्ठ रुष्टा मन खुट लई। अहंकार अति दुख मरुआ दम्भ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी त्रिवृष्णा तरुण तिजारी। दुख विधि जोर मत्सर विवेका कहलक कहूँ कुरोग अनेक। विनय पत्रिका में विषारक रोगों की तुलना कुमोर से की है, साथ ही उसके लिए साधनों की आवश्यकता बताई है। साधनों सहित उनके उन्मूलन के लिए संघर्ष करने की सलाह दी गई है, अन्यथा त्रिताप मिलते हैं। रोग बस तन को मनोरथ मलिन मन पर अपवाद मिथ्यावाद वाणी हुई। साधन की ऐसी विधि साधना विनय न सिद्धि। इनमें एक भयो बूझ न जूझो न जयो ताही ते त्रिताप तविलुनियत भई। साधनों की व्याख्या मानस रोग के बाद एकाक्षभूषण जी बताते हैं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यही विषय की आशा। रघुवती भक्ति संजीवन मोरी अनुपान श्रद्धा मत मोरी। ध्यान देने योग्य बात है। संयम तथा अनुपात का महत्व संयम बिना औषधि नहीं दी जाती। गलत अनुपान होने से विकार हो जाता है। भक्ति के साथ श्रद्धा एवं सुमति का अनुपान होना चाहिए, इसमें ढील की गुंजाइश नहीं। तात्पर्य है कि भक्ति अथवा ज्ञान का एकाकी उपयोग लाभ नहीं पहुँचता, उसे सही ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। यही दोनों मानस रोगों के लिए अमोघ साधन है। जहाँ सद्बुद्धि सुमति होगी वहाँ विविध संपत्तियाँ उपलब्ध होगी। जहाँ कुमति का साम्राज्य होगा वहाँ अनेक विपत्तियाँ घिरी रहेंगी। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। चित्त शुद्धि के लिए विवेक के संदर्भ में विनय पत्रिका में लिखा है। शास्त्रों का मत है कि अनेक जन्मों के पाप कर्मों के कीचड़ में सना हुआ चित्त विवेक जल बिना निर्मल नहीं हो सकता है। ईश्वर से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। विवेक उत्पन्न स्थिति से पापों का संशोधन होता है और उसी के फलस्वरूप सुख शांति का पथ प्रस्तुत होता है। जन्म अनेक किए नाना विध कर्म की सानु होए न विमल विवेक नीर वेद पुराण भखानु। विवेक के बिना समय पर तप आदि का लाभ भी सही ढंग से नहीं मिल पाता। मन शत्रुपा ने कितनी कठिन तपस्या की थी, परंतु वरदान की वक्त छिपी हुई पुत्रेसना की वासना जागृत हो गई। वासना का नाश ज्ञान के बिना नहीं होता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, तन सुखाए पंजर करे धरे रेन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। सिद्धांत की आड़ में मन के दोष न पनप सकें, इसके लिए विवेक चाहिए। यही मर्म विनय पत्रिका में इस प्रकार कहा है। यदि मणि पात्र में विष रखा हो और मिट्टी के बर्तन में अमृत दिया जा रहा हो तो व्यक्ति किसे स्वीकार करेगा? उसे मात्र ब्रह्म रूप देखकर नहीं, विवेक पूर्वक गुण अवगुण का विचार करते हुए निर्णय करना पड़ेगा कि दोनों में क्या ग्रह है और क्या आग्रह है। सज्जनों मित्रों, मणिभाजन विष पारे पूरन अमो निहारू का छाड़े संग्रह देख विवेक विचारू। आवाज की दुनिया के दोस्तों, इस प्रसंग में ढील बरतने से क्या होता है ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं। तुलसी कही है सांची रेख बार बार खांची। ढील किए नाम महिमा के नाम बोरई। यदि ऊपर लिखी सावधानी बरती जाए तो त्रिविध साधनों एवं कर्म कांड में भूल चूक रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु भक्ति की भावना कोई परखते हैं। मानस के प्रारंभिक वंदना प्रकरण में कहा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। ऐसे ही भक्ति के संदर्भ में मानसकार विश्वास के साथ कहते हैं, मित्रों जो परलोक यहाँ सुख से है सुन मम वचन जय दृढ़ गया खल कामाद निकट जय जाई। बसई भक्त जहाँ के उर्माई व्यापई मानस रोगन भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मन उर्वस झाके दुख लवलेश सपने उताके ताके। यही मत विनय पत्रिका में व्यक्त किया गया है। जिनके सुतरु राम प्रेम सुरतरु लसत सरल मुख फुलत भरत सुख सनकादि प्रार्थना अर्धाधिक है। राम भक्ति बड़ी वीरति निर कामना वासना से मन की मुक्ति के लिए ज्ञान अथवा भक्ति के दोनों सफल प्रयोग मानस में किए हैं। शिव जी द्वारा काम ध्यान का प्रसंग है। तब सब तीसरा नैन उदारा चित्वत काम भय उजरी सारा। हरे हरे।
ये भगवान श्री शंकर जी का तीसरा नेत्र ज्ञान था। ज्ञान से कामना की निवृत्ति होती है। भक्ति द्वारा वासना निवारण का अनुभव प्राप्त हुए। कासमुनि जी कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम जग जाने पर अन्य भाव से भगवान के चरणों में लग गया और सारी वासनाएं तिरोहित हो गई। सब्सक्राइब करिए मित्रों, मेरी